जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत का सत्संग सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आप गुरु जी महाराज के पास उस एरा में पहुंच जाएंगे, उस जर्नी में पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि गुरु जी महाराज का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अश्विनी वशिष्ठ अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे अक्टूबर 1999 में गुरु जी के श्री चरणों में अपना मत्था टेकने का मौका मिला, उनके चरणों में जाने का मौका मिला। संगत जी, ये बात उस दिन की है जब हम गुरु जी महाराज के चरणों में गए और गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी ने कहा, आंदे रिया करो और नाल नाल नवी संगत लाया करो। संगत जी, ये हमारा पहला दिन था गुरु जी महाराज के पास और इतना सुंदर दिन, इतना प्यारा माहौल, इतना डिवाइन माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग में मैं आ गया हूँ। दुनियादारी की सारी बातें मैं भूल गया था। वो जगह ऐसी है संगत जी कि वहाँ जाते ही आप गुरु जी महाराज से जुड़ जाते हैं। आपके दिमाग में कोई और दूसरी बातें आती ही नहीं है। गुरु जी महाराज सारी संगत को देखते रहते हैं। उनकी कृपा, उनकी छाया सभी संगत पर बनी हुई है। संगत जी, जिस दिन हम गुरु जी महाराज की शरण में पहले दिन गए, उस दिन की बात है। मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे चंडीगढ़ से और वो जब बाहर जाने लगे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जा तो मैं दिल्ली रहा हूँ काम से, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं गुरु जी महाराज के आश्रम भी जाऊंगा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी चलोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं चलता हूँ। और मैंने अपनी वाइफ से भी पूछ लिया क्या आप भी हमारे साथ चलोगे। तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। और संगत जी, हम हाँ क्या करते, ये तो हम दोनों के लिए गुरु जी का बुलावा था, हमें तो जाना ही था। अब हम गुरु जी के आश्रम के लिए निकल गए। मेरे ब्रदर इन लॉ अपनी गाड़ी में थे और हम अपनी गाड़ी में थे। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो वहाँ मुश्किल से 70 से 80 संगत आई होगी। और जब हम एम्पायर स्टेट गए तो हमें वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ का डेकोरम, वहाँ का सिस्टम नहीं पता था। वहाँ पर संगत की लाइन लगी हुई थी और बारी बारी से सब गुरु जी महाराज के पास जाकर मत्था टेक रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी मत्था टेका, हमने भी मत्था टेका और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जैसे सेवादारों ने हमें गाइड किया, हमें गुरु जी महाराज के राइट साइड में बैठने का मौका मिला। शब्द कीर्तन चलते रहे, चाय प्रसाद आया, कड़ा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। अब संगत जी, जब लंगर प्रसाद हुआ तो मैंने पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो मेरे ब्रदर इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी वाइफ को भूल जाओ। गुरु जी महाराज ने जिसके साथ आदेश दिया है आपको उसी के साथ लंगर करना होगा। और संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज के दरबार में, उनके आश्रम में, छोटे मंदिर में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था गुरु जी महाराज का कि कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते थे। और जैसा उन्होंने कहा, एक थाली में 4 लोग लंगर प्रसाद लेने लगे, मैंने भी लिया। फिर लंगर प्रसाद के बाद हम गुरु जी महाराज के पास बैठे। वहाँ पर हमने गुरु जी महाराज से बातें करी और जब हम जाने के लिए आज्ञा लेने लगे तब गुरु जी महाराज ने कहा, तुसी आंधे रिया करो और नाल नाल नवी संगत भी लाया करो। और संगत जी, वो पहला दिन था, हम नए नए जुड़े थे गुरु जी महाराज से और पहले दिन ही हमें गुरु जी महाराज की सेवा मिल गई थी। हम बहुत खुश थे। हमें सेवा मिली थी नई संगत को जोड़ने के लिए। तो जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने नई संगत को जोड़ने का प्रयास किया, अपनी उस ड्यूटी को निभाया। और जिन्हें भी मैं लेकर आता था उनमें से कुछ लोग जुड़ सके और कुछ लोग नहीं जुड़े। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने दोस्त के घर गया। वो बहुत परेशानी में चल रहा था। मैं वहाँ बैठा, चाय वाय पी तो उसकी वाइफ मुझसे कहने लगी कि भाई साहब, आपके दोस्त ने एक नया बिजनेस डाला था, उसमें अपना सारा पैसा लगा दिया, लेकिन हम उस बिजनेस में बर्बाद हो गए। अब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, हम क्या करें, अब आप ही हमारी मदद करो। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है कि मैं आपकी उससे हेल्प करवा सकूं, लेकिन मैं सिर्फ गुरु जी को जानता हूँ। तो मैं आपको मेरे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में, उनके दरबार में ले जा सकता हूँ। आप उनके श्री चरणों में अपनी सारी बातें रख देना, सारी परेशानियां रख देना। और फिर जब हम गुरु जी महाराज के पास गए तो हमने सबने गुरु जी महाराज के चरणों में मत्था टेका
तो मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ ने भी मत्था टेका और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये नई संगत है, मैं इन्हें लेकर आया हूँ और ये थोड़े परेशानी में है। तो संगत जी मेरे फ्रेंड की वाइफ गुरुजी महाराज के सामने रोने लगी। तो गुरुजी महाराज ने तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड से पूछा की ना है तेरा, की काम कर दे हो, की बिजनेस कर दे हो, और बिजनेस का नाम लिया मेरे फ्रेंड ने। तो गुरुजी ने कहा एक और बिजनेस भी तो करते हो, वो क्यों नहीं बताते। तो मेरे फ्रेंड ने वो बिजनेस भी बता दिया। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे फ्रेंड की सारी बातें सुनी, उनसे सवाल जवाब किए और मैं साइड में खड़ा था और गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर बोलते हैं मैं की करा। तो मैंने कहा गुरुजी इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, बिजनेस में बहुत भारी लॉस हो गया है, ये आपकी नई संगत है, इनका कल्याण करो महाराज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही विनती करता हूँ। और बस मेरा बोलना खत्म हुआ और तुरंत गुरुजी ने कहा जा इन्हें कल्याण किता। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई मेरे फ्रेंड के ऊपर, उसके सारे रुके हुए काम बन गए, बैंक के साथ निगोशिएशन हो गया, जो पार्टनर उससे बात नहीं कर रहा था वो बात करने को राजी हो गया, सारे मैटर सॉर्ट आउट हो गए और जो मेरे फ्रेंड हैं उनके अंदर भी थोड़ी ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई और ये शक्ति गुरुजी महाराज ने ही दी थी उनका कल्याण करके। और संगत जी ये बात होगी 2001 की और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे फ्रेंड के 1,97,00,000 लौट कर आए, जहाँ 1 रुपए भी आने की उम्मीद नहीं थी। और ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ, उनका वहाँ जाना और वहाँ जाने के बाद उनके सारे रास्ते खुल गए। संगत जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी बैंक में ऑफिसर रहा हूँ और मेरे पास बैंक की 2 ब्रांचेस थी और उन दोनों ब्रांच में से एक में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, जिसकी वजह से संगत जी मेरे ब्रांच मैनेजर को बैंक ने सस्पेंड कर दिया। मैं दूसरी ब्रांच गया हुआ था और मेरा भी इस बीच में सस्पेंशन आ गया। मेरी लाइफ में संगत जी इतना मुश्किल समय कभी नहीं आया था और मैं बहुत परेशान हो रहा था, बहुत मुश्किल से समय निकल रहा था और किसी तरीके से मैं शाम को बैंक से गाड़ी उठा करके अपने घर पहुंच गया। मूड बहुत अपसेट था मेरा। अब उस समय घर पर कोई था भी नहीं, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने मन की बात किससे शेयर करूं, अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। उस समय मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ था। मैं बहुत सोचता रहा और मेरे मन में एक भावना जागृत हुई और मैंने शाम को 7 बजे गाड़ी उठाई और गुरुजी महाराज की तरफ यानी कि एम्पायर स्टेट की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो 7:30 बज चुके थे। गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान थे और लगभग 70 के करीब संगत बैठी हुई थी। और संगत जी जब मैं दरबार में गया तो मैंने गुरुजी महाराज के सीधे पैर पर अपना सर रख दिया। गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा की हो गया तेनू। मैंने गुरुजी महाराज को बहुत लो साउंड करते हुए कहा गुरुजी महाराज मैं सस्पेंड हो गया। और गुरुजी महाराज ने दोनों हाथ उठा करके एक्शन करते हुए बहुत लाउडली साउंड में कहा जा तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। और फिर संगत जी मैं घर आ गया गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेकर। और मैं घर जब आया तो मैं सोच में पड़ गया। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई है और गुरुजी महाराज कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जा ऐश कर। मुझे समझ में नहीं आया। 1-2 दिन के बाद मैंने किसी पुरानी संगत से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया वशिष्ठ अंकल गुरुजी की शक्तियाँ अनंत है, उन्हें बहुत दूर तक का दिख रहा है और उन्हें दिखाई दे रहा है कि वशिष्ठ अंकल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वशिष्ठ अंकल ऐश करेंगे, इसलिए अंकल आप चिंता मत करो। और संगत जी आज वाकई में गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। उनके जो शब्द थे वो अक्षरशः साबित हुए। आज मैं वाकई में मौज कर रहा हूँ। अब संगत जी गुरुजी महाराज को पहले से ही पता होता था कि मेरी किस संगत के ऊपर क्या परेशानी आने वाली है। उस दिन ब्रदर इन लो मेरे साथ में थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे ब्रदर इन लो को कहा कि जब ये संगत खत्म हो जाए, सत्संग खत्म हो जाए तो मुझसे आकर मिलना, मुझसे बात करना। अब चूंकि संगत जी मेरे ब्रदर इन लो बहुत हार्ड वर्किंग थे, फौजी अफसर थे, अपने काम में लगे रहे और उनके दिमाग में रहा ही नहीं कि मुझे गुरुजी महाराज ने अलग से बुलाया भी था बात करने और मेरी सिस्टर ने भी उन्हें याद नहीं दिलाया। और संगत जी उन्हें अटैक आया और वो पैरालिटिक हो गए। वे जो दोबारा मेरे साथ गुरुजी महाराज के दरबार में गए, उनके चरण छुए तो गुरुजी महाराज ने कहा आंधेरी आकर उन गड्डी लग गई है, ऐसे आंधेरी आकर। संगत जी जब ब्रदर इन लो दोबारा जब पैरालिटिक अटैक आया उसके बाद दरबार में गए तो गुरुजी महाराज उनसे नाराज थे। तो पहले तो गुरुजी महाराज ने नाराज होके कहा हुन की लेने आया है, गड्डी तो लग चुकी है। फिर गुरुजी ने कहा अंधेरी आ करो, प्रसाद खाया करो, जितनी जिंदगी रह गई है प्रसाद खाते रहो। बस संगत जी फिर ऐसे ही चलता रहा और एक दिन बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं वहाँ गया हुआ था। मैंने गुरुजी महाराज के चरण छुए तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक आम दिया, मैंगो दिया और कहा ए आम कौशिक नु दे देना।
और संगत जी जब फंक्शन से फ्री होकर के मैं 11 साढ़े 11 बजे निकला तो मैं सीधे अपने ब्रदर इन लॉ के घर गया। मैंने उसे वो आम दिया और वो बहुत खुश हुआ। उन्हें बहुत खुशी हुई कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे प्रसाद भेजा है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बीमारी से ठीक हो जाएगी, लेकिन संगत जी वो प्रसाद नहीं था, वो उनकी मुक्ति का मार्ग था। और अगली सुबह तक उन्हें मुक्ति मिल गई थी, वो परलोक सिधार चुके थे। संगत जी गुरुजी साक्षात परमात्मा है, उन्हें सब कुछ पता है कि किसका क्या करना है, किसका क्या नहीं करना है। संगत जी हम डेली गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, वहाँ बैठते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। गुरुजी महाराज से ऐसी कुछ खास ज्यादा बातें हुआ नहीं करती थी, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ था नहीं कि हम उनसे बातें करें। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती थी, और गुरुजी की नजरें मिल जाए तो समझिए आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी कहा करते थे कि तुसी बड़े मंदिर जाया करो। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था संगत जी, क्योंकि बड़े मंदिर का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और वो चाहते थे कि उनकी संगत बड़े मंदिर के दर्शन करके आए। तो वो अक्सर सबको बोला करते थे कि तुसी बड़े मंदिर होकर आया करो। अब संगत जी ऐसे ही जब मेरा सस्पेंशन हुआ था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वापस मुझे रिजॉइनिंग हो गई, तो उसके बाद मेरा ट्रांसफर किया गया। तो मेरा ट्रांसफर पहले फरीदाबाद हुआ और फरीदाबाद से आरके पुरम दिल्ली हो गया और मेरी पोस्टिंग सीनियर मैनेजर के तौर पर दिल्ली में हो गई। और यह बात 2003 की रही होगी। और उसके 1 साल के बाद यानी कि 2004 में जनवरी फरवरी में मैंने बैंक बदल दी। एक्चुअली मैं बैंक नहीं बदल रहा था, ये तो गुरुजी मुझसे बैंक बदलवा रहे थे। और संगत जी जब मैंने नई बैंक ज्वाइन की तो वो रूरल बैंक थी। तो वहाँ पे लड़के मुझे कहने लगे कि अंकल जी आप तो दिन रात गुरुजी का गुणगान गाते रहते हो और आपके गुरुजी का आश्रम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे ही है, कभी हमें भी उनके दर्शन कराने ले चलो। और मैं उस दिन तो उन्हें नहीं ले गया, लेकिन अगले दिन लंच पीरियड में मैंने कहा गाड़ी में बैठो, आज मैं गुरुजी महाराज के पास ले चलता हूँ। और संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने स्टाफ को गुरुजी महाराज के पास ले जा रहा हूँ। और संगत जी यकीन मानिए गुरुजी महाराज से कुछ भी छुपा नहीं होता। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या भावना है, क्या डेडिकेशन है, वो सब कुछ गुरुजी महाराज को पता होता है। तो संगत जी जब हमारी गाड़ी मंदिर के नजदीक पहुंची तो हमने देखा कि बड़े मंदिर का गेट बंद है। मेरे साथ बैंक का एक बहुत ही समझदार बच्चा था। उसने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, अगर मंदिर बंद है तो हम एक बार गाड़ी से उतरते हैं और हम बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं। और संगत जी जब हम लोग गाड़ी से निकल करके मंदिर के गेट तक आए तभी अंदर से जो वहाँ माली काम करते हैं वो बाहर आए। और संगत जी उस माली ने आते से सबसे पहला जो प्रश्न किया वो यही था, क्या आप बैंक से आ रहे हो? और सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सरप्राइज हो गए कि इसे कैसे पता कि हम बैंक से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना तो कोई बैंक का लेबल लग रहा है, ना कोई चेहरे पे लिखा हुआ है। तो संगत जी हमने बड़ी ही इनोसेंटली उससे पूछा कि भैया आपको कैसे पता हम बैंक से आ रहे हैं? तो माली भैया ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पता कि आप बैंक से आ रहे हो, लेकिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी का फोन आ गया था कि बैंक से कुछ मुंडे आ रहे ने, तो मंदिर का गेट खोल देना। और संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात थी। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि मेरी संगत क्या मांग रही है और मुझे क्या देना है। और संगत जी इस इंसिडेंट के बाद तो मेरे मन में जो थोड़े बहुत डाउट थे, जो संशय थे, वो भी दूर हो गए और मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज साक्षात परमेश्वर है, भगवान है। हम चाहे जो छुपाने की कोशिश करें, लेकिन गुरुजी महाराज को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। और ऐसे एक बार जब बैंक में प्रमोशन की चर्चा चल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इस बार अच्छा प्रमोशन मिलेगा, लेकिन बैंक ने मुझे उसमें सिलेक्ट नहीं किया। शायद मैं उनके उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, तो मुझे प्रमोशन नहीं मिला और मैं डिसहार्टेंड हो गया। और संगत जी मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं गुरुजी महाराज को बताऊं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं लग रहा था, या मैं ये कहूँ कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसे एक बार जब गुरुजी महाराज बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए थे और करीब 100-150 के करीब संगत बैठी हुई थी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अपना सर टिकाया और कहा गुरुजी मेरे भी प्रमोशन करवा दो। और संगत जी गुरुजी ने बहुत बुरी तरीके से, बहुत रिजिड होकर मुझे कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तो ऐथो निकल जा। अब संगत जी मैं गुरुजी से कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। मैंने अपनी नजरें झुकाई, अपना सर झुकाया, उनको प्रणाम किया और मैंने कहा जी गुरुजी, और ऐसे बोल के बाहर आ गया। और संगत जी घर आके मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि गुरुजी महाराज ने अपनी संगत से मुझे निकाल दिया। और मुझे लगा कि देखो गुरुजी ने तो सोचा भी नहीं, इतनी सारी संगत के सामने मुझे निकाल दिया। हालांकि मुझे थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई, लेकिन वो इंसल्ट नहीं थी संगत जी। गुरुजी की डांट में भी आशीर्वाद होता है। उस रात को मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत इमोशनल रहा, रोया भी और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और संगत जी ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन मैं बैंक से
से लौट रहा था तो मैं दिन में ही एम्पायर स्टेट चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे कर्नल जोशी अंकल मिले, और आपको तो पता ही है कि कर्नल जोशी अंकल हमेशा गुरुजी महाराज के साथ रहते थे। तो जब कर्नल जोशी अंकल मुझे बाहर मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि वशिष्ठ अंकल आज कैसे आ गए। तो मैंने कहा अंकल आपको तो पता ही है गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे संगत से बाहर निकाल दिया था, तो अनु तो पता ही है उस दिन गुरुजी मैनू संगत तो कट दिता। और जोशी अंकल ने मुझे बहुत प्यार से कहा वशिष्ठ अंकल आज इत्थे भी तुसी बहुत कुछ कट गए हो। ए हर एक नू डांट नहीं पहनती गुरुजी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी सुनकर, मुझे सांत्वना मिली कि देखो गुरुजी की डांट में भी मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी इसी हिम्मत के साथ में 2-3 दिन के अंदर गुरुजी महाराज के पास दरबार में पहुंचा, उनके श्री चरणों में बैठा। गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल थे। और इस एपिसोड से संगत जी ये बात बहुत अच्छी हो गई कि मेरी पोजीशन गुरुजी की नजर में बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि गुरुजी ने जैसा बोला मैंने नजरें झुकाई, सर झुकाया और उनका कहना मानकर मैं निकल गया। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैं तब भी नहीं कर सकता था, मैं आज भी नहीं कर सकता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि उस दिन के बाद मेरे सारे काम होते चले गए। कुछ दिनों के बाद बैंक ने 10 एडिशनल पोस्ट निकाली और संगत जी मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी प्रमोशन होना तय हो गई। और संगत जी मेरी पोस्टिंग फगवाड़े हो गई थी। और उसी रेफरेंस में गुरुजी महाराज ने मुझे कहा फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है, पंजाब बड़ी चंगी जगह है, घरवाली नु नाल लेके जा तो ऐश कर। और संगत जी वो इंसिडेंट है जब मेरी सेकेंड प्रोसेस में मेरी प्रमोशन हो गई। और संगत जी मुझे बैंक ने गोरखपुर के लिए ऑर्डर कर दिया और मैं गोरखपुर नहीं जाना चाहता था। और गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरखपुर नहीं जा रहा हूँ। और गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। और संगत जी बैंक कभी किसी एम्प्लॉय को नहीं पूछता है कि गोरखपुर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी दूसरी चॉइस क्या है। और संगत जी सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। बैंक ने मुझसे पूछा कि मिस्टर वशिष्ठ अगर आप गोरखपुर नहीं जाना चाहते तो आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि आप मुझे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पर भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। और संगत जी 10 दिन के बाद मेरी ऑर्डर फगवाड़े के लिए हो गई। और संगत जी मैं बहुत खुश था, नई जगह थी, मेरी पोस्टिंग पंजाब होने वाली थी। और संगत जी ये फगवाड़े की सबसे बड़ी ब्रांच थी। और संगत जी मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि नई जगह है, इतनी बड़ी ब्रांच है और मुझे पंजाब का कल्चर बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे पंजाबी बिल्कुल ही ना के बराबर आती है। और संगत जी उस ब्रांच में टोटली काम फॉरेन एक्सचेंज का था। और आपको बता दूं कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज की बहुत लीस्ट नॉलेज थी। अब मुझे लगा कि गुरुजी ने तो कह दिया कि जा ऐश कर, अब समझते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या समय निकलेगा, कैसे क्या काम होगा। लेकिन संगत जी महाराज जी का अगर आपके ऊपर हाथ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं उसी शाम को गुरुजी महाराज से मिलने गया। गुरुजी महाराज से आखिरी मीटिंग दिसंबर 2005 में हुई, 24 दिसंबर 2005 में हुई। और संगत जी उस दिन मैं गुरुजी महाराज को बताने गया कि मेरी पोस्टिंग पंजाब हो गई है, मैं पंजाब जा रहा हूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा था पंजाब जाना। और मैं जलंधर के आसपास जा रहा था, वहाँ भी गुरुजी का मंदिर है, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं गुरुजी के आसपास ही जा रहा हूँ। और संगत जी मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुजी महाराज के मंदिर पहुंचा, दरबार में पहुंचा तो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे और मेरे आगे 4-5 संगत खड़ी थी। और संगत जी गुरुजी बड़े इम्पेशेंट होकर के अपनी गद्दी से साइड में झुक करके मुझे देख के बोलते हैं ओ फगवाड़े ज्वाइन कर लेता। तो मैंने कहा गुरुजी मॉर्निंग में जा रहा हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा जा ऐश कर। और संगत जी मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो आपको खुद सरप्राइज देने आने वाला था, आपने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया, आपको तो पहले से सब कुछ पता है। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है, गुरुजी महाराज से कुछ भी छुपा नहीं है और गुरुजी के सामने सबका चिट्ठा खुला हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा बहुत अच्छा टाइम वहाँ गुजरा। वहाँ पर मुझे स्टाफ से, पब्लिक से, सबसे बहुत प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली और मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था। संगत जी मुझे पोस्ट ज्वाइन किए हुए हार्डली 1 ईयर 5 मंथ हुए थे, जबकि संगत जी मेरी पोस्टिंग 3 ईयर्स के लिए थी। और गुरुजी महाराज का मुझसे बहुत प्यार था संगत जी। और चोला छोड़ने से 3 दिन पहले, गर्मी का टाइम था, मैं किसी पार्टी के घर विजिट करके आया ही था और घर पर आकर के बैठा ही था। तभी मुझे दिल्ली के हेड ऑफिस से फोन आया और जो कॉल था वो मेरे जनरल मैनेजर का था। और वो मुझे कहने लगे मिस्टर वशिष्ठ वुड यू लाइक टू कम बैक टू गुड़गांवा। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट सर, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन टू कम टू द गुड़गांवा। और संगत जी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि ना मैंने कभी ऐसे ऑर्डर एक्सपेक्ट किए थे और ना ही कभी बैंक ने इस प्रकार के ऑर्डर किसी को दिए थे। और मैं जहाँ से आया था मैं वहीं चला गया वापस। गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता था कि वो चोला छोड़ने वाले हैं और इसको मैं यहाँ बुला लेता हूँ वरना ये वहीं अटका रह जाएगा। और संगत जी जितने भी दिन मैं फगवाड़े रहा उतने ही दिन में गुरुद्वारे जाता रहा, जलंधर के जो गुरुजी का मंदिर है वहां जाता रहा, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेता रहा। और संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। मैं घर आके बहुत रोया, मैं बहुत टूट गया था।
ऐसे संगत जी मेरी सिस्टर की बड़ी बिटिया को कोई बच्चे नहीं थे। उसकी शादी को 6-7 साल हो चुके थे और मेरी सिस्टर का फोन आया और कहने लगी कि दामाद आया हुआ है और दोनों को तू साथ में लेकर के गुरुजी महाराज के पास जा। संगत जी 2004 की बात है और उस दिन गुरुजी का बर्थडे था और बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था गुरुजी का। बहुत भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी और मेरा दामाद मेरे साथ था। और जब हम गुरुजी महाराज से मिले तो उन्होंने कहा जा तेनु मुंडा दे दीता। संगत जी जो मेरी सिस्टर का दामाद था वो अहमदाबाद से आया हुआ था और जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन गुरुजी का बर्थडे था और बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं उसे बड़े मंदिर लेकर गया। और संगत जी उस दिन इतनी भीड़ में गुरुजी महाराज तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था और मैं चिंता में भी था कि मैं दामाद को कैसे ले जाऊंगा गुरुजी महाराज तक। लेकिन संगत जी सच्चे मन से सच्चे भाव से कोई काम करो तो गुरुजी भी हेल्प करते हैं। किसी तरीके से मैं स्टेज पर तो चढ़ गया। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे, बहुत सारी भीड़ थी, काफी सारे लोग गुरुजी को घेरे हुए खड़े थे। और जब हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे, हमने उनके चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा आज की है। मैंने कहा कि गुरुजी एक कौशिक साहब दा वड्डा दमाद है, 5 साल इसके मैरिज नु हो गए, इसे कोई बच्चा नहीं है। तो गुरुजी मुझे कहते मैं की करा फिर। मैंने कहा ऐदा कल्याण कर दो तुसी गुरुजी, बहुत दूर से अहमदाबाद से आया हुआ है तो आप इस बच्चे पे कृपा करो गुरुजी महाराज। और बस संगत जी मैंने इतना कहा और गुरुजी ने कहा जा ऐश कर, जा तेनु मुंडा दी दीता। संगत जी आप सभी से मेरा यही कहना है कि जो भी संगत गुरुजी महाराज के दरबार में उनके श्री चरणों में श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पूरे सरेंडर के साथ जाएगी, पूरे भाव के साथ जाएगी, डायरेक्ट गुरुजी महाराज से जुड़ेगी बिना किसी और के कम्युनिकेशन से। गुरुजी सबको लाइक करते हैं, गुरुजी की अपनी खुद की स्कैनिंग पावर है, वो सबको एनालिसिस कर लेते हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है कि बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, इसके मन में क्या है, क्या करने वाला है। और मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ कि प्रभु ऐसे मौके मुझे हमेशा प्रदान करते रहना जब तक कि मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है। गुरुजी महाराज आपने मुझे जितने भी आशीर्वाद दिए उन सभी आशीर्वाद के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम नेहा है और मैं कनाडा से हूँ और ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं इसके माध्यम से गुरुजी महाराज को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन हम सबके लिए क्या महत्व रखता है। वैसे तो हम सब संगत के लिए हर दिन गुरुजी का ही दिन है, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा विशेष और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे पास गुरुजी हैं और मैं उनकी छात्र हूँ और ये गुरु पूर्णिमा वास्तव में मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं उस दिन शाम को पहले सावन के सोमवार के लिए शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र ढूंढने के लिए कुछ दुकानों पर चेक कर रही थी क्योंकि अगले दिन सावन का पहला सोमवार था और मैंने सोचा अगर मुझे पूजा के लिए कुछ भी मिल जाए तो मैं कोशिश कर लेती हूँ। लेकिन मैंने जिस भी इंडियन स्टोर्स पर ट्राई किया मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी पूजा की दुकान खुल गई और मेरे पति ने मुझे बोला अरे तुम यहाँ जाकर यहाँ पर शॉप ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप दिखे, उनको देखते ही मैं तो उत्साह से भर गई। बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने देखा कि बड़े से झूले पे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप रखा हुआ था। तब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास बेलपत्र हैं और सहयोग से मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि गुरुजी का स्वरूप कितने का है। एकदम से उसने मुझे पूछा कि आपको चाहिए। मैंने बोला हाँ जी। तभी मालिक आया और उसने कहा आप ले जाओ जो आपको चाहिए। और संगत जी मुझे ये सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। तब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या मैं वाकई में ले जाऊं? तो उन्होंने बोला हाँ जी आप ले जाइए क्योंकि हम पैसे लेकर गुरुजी के स्वरूप को नहीं देते। और फिर मुझे एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप मिला और वास्तव में मेरे पास अभी तक गुरुजी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं था। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कनाडा में मुझे गुरुजी का स्वरूप देखने को मिलेगा। और संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप पाकर बहुत बहुत खुश हुई और मैंने उन संगत को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। मुझे अभी भी याद है कि जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो मैं सुनती थी कि अब तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी संगत होगी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था संगत जी कि मुझे भारत के बाहर इतनी आसानी से गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। मैं जब दुकान से
से बाहर निकली तो मेरे हाथ में इतने प्यारे गुरुजी मेरे साथ बाहर आए। मैं अपनी खुशी पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मैं हर समय और अपने घर तक पूरे रास्ते मुस्कुराती रही, जय गुरुजी बोलती रही। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आज तो मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु दक्षिणा मिलेगी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया है, क्योंकि मैंने आखिरी सत्संग में शेयर किया था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ कनाडा में, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। लेकिन मैं अभी भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मुझे काम मिलेगा। पर कहते हैं जहाँ गुरुजी हैं वहाँ हमेशा उम्मीद है, तो बस मेरी जिंदगी भी अभी सिर्फ गुरुजी के भरोसे और उम्मीद पर चल रही है। और मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ न कुछ अच्छा होने के लिए ही आई हूँ। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है और गुरुजी मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं अभी भी इंतजार में हूँ कि आप कब मुझे एक नौकरी देंगे, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट होना है, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ और खुद को व्यस्त रखना चाहती हूँ। एक बार फिर गुरुजी आपने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से ही एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का हमें ईमेल के थ्रू सत्संग प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुरुजी की बेटी, बस एक बेटी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी महाराज कबूल करना। मेरे और मेरे दोनों परिवारों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और हर सत्संग में भी यही मैसेज आ रहा है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, चाहे छोटा ही सही पर कर। और ये भी मैसेज आया कि तू जानती नहीं बेटी कि तेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग से तेरे बच्चों को कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब तू घबरा नहीं, टेंशन मत ले, ज्यादा सोच मत कर। बेटी तू मुझ पर भरोसा भी रखती है, फिर हर बात पर घबरा भी जाती है। मैं हूँ ना हमेशा तेरे साथ, शिव की परछाई के रूप में हमेशा तेरे साथ हूँ। तू घबराई ना, बस मंत्र जाप किया कर और छोटे छोटे सत्संग शेयर किया कर। बस इन्हीं से तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, जो तेरे पति और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तेरे गुरुपा ने अब तेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, वो भी परमानेंट यानी कि पक्का वाला। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मेरा हाथ उनके ऊपर है, सब कुछ ठीक होगा। तेरे बच्चों के साथ अब तक जो भी हुआ, जितना भी कुछ बुरा हुआ है, उन सब का हिसाब तेरे गुरुपा खुद लेंगे। तू सोच मत, मैं सब कुछ देख लूंगा, बस मंत्र जाप करती रहे। गुरुपा ये भी कहते हैं कि बेटी तू बस अपना शुक्राना सत्संग कर, चाहे वो आगे शेयर हो या नहीं, पर अपनी तरफ से करो, वो मैं देखूंगा कि कब करवाना है वो शेयर। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि शिव पुराण का पाठ कर, सुखमनी साहेब का पाठ कर, सब ठीक होगा। और संगत जी, गुरुपा के इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं कि भीड़ में नहीं है तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत से एक है, तेरा और मेरा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। गुरुपा बोलते हैं कि तू सबके बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा करती है अपनी तरफ से, पर वो ही सारे तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक, तेरी बुराई करते हैं, तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते और गलत बोलते हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं खुद उन्हें देखूंगा। तेरे दिन बदलेंगे, यही लोग तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। तू किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलना, बस चुप रहकर अपना काम करती जा, बाकी उनको जवाब मैं दूंगा। तेरे जवाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुपा आपसे यही विनती है कि आप अपना हाथ मेरे और मेरे पति, बच्चों और मेरे सास पर ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही अंग संग रखना, सबकी रक्षा सुरक्षा करना, स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना गुरुजी। और ऐसे ही गुरुपा मेरे माता पिता को भी अपने से जोड़ लो। गुरुपा उनके भी कष्ट कम कर दो, उन्हें आपके साथ और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पापा को आपने ही ठीक किया है, सब आपकी ही कृपा से ठीक हुआ है गुरुपा। गुरुपा मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो, अब उनकी सारी तकलीफें आप जानते हैं, आपको सब कुछ पता है गुरुपा, बस अब आप उन्हें ठीक करें, वो भी चल सके, अपने काम खुद कर सके, घूम फिर सके। उनकी पीठ और घुटनों के दर्द को आपको ही ठीक करना है और उन्हें जो लेडीज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है, ये सब कुछ बस गुरुपा आप ही ठीक कर सकते हो। बस आपसे ही मेरी यही विनती है कि मेरे गुरुपा जैसे आप सब पर मेहर करते हैं वैसे इनके ऊपर भी करना। मेरे माता पिता को भी अपने अंग संग लगाए रखना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना, उन्हें स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना। मेरे गुरुपा जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे इस मानव रूपी शरीर में मैं उनकी भी बेटी हूँ और उनकी तकलीफ देखकर कुछ भी ठीक ना करने और करवा पाने का जो दुख होता है ना गुरुपा, वो तो बस एक बेटी ही अंदर से जानती है। आपसे यही अरदास है गुरुपा, बस अब आप ही जिससे मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ और आपके ही आगे रो भी सकती हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं जिससे मैं अपने अंदर की बात शेयर करूँ।
करूं, और जो समझ सके मेरी बात वो ऐसा कोई नहीं। मेरी ये अरदास है मेरे गुरुपा, आप हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही अंग संग रखें, सबकी रक्षा सुरक्षा करना, स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना गुरुजी। और इस तरह जो भी संगत ये सत्संग सुने उन पर भी ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। उन सब की रक्षा सुरक्षा करना, स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना। मेरे शुक्राना सत्संग को गुरुजी महाराज कबूल करना, मेरे और मेरे दोनों परिवारों के ऊपर अपनी कृपा बरसाना गुरुजी, अपने अंग संग रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।